हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 का पेपर खत्म हुआ और फाइनली अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर का लेवल कैसा था। अभी तक आप काफी सारे फैकल्टीज की वीडियो देख ही चुके होंगे जहां पे पेपर के लेवल को बताया गया है। मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देती हूँ। बायोलॉजी जो था वो इजी था बट थोड़ा सा लेंथी था। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल टफ जोन में था, मॉडरेट टू टफ लेवल पे था। अगर मैं फिजिक्स को 2025 से कंपेयर करूं तो 25 वाली फिजिक्स बच्चा हिला भी नहीं पा रहा था, लेकिन 26 वाली फिजिक्स कंपैरेटिवली बच्चे सॉल्व कर पा रहे थे। और अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज इजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल कंसेप्ट को रिलेट किया गया था। मैं मानती हूँ वहां पे आपका आईक्यू टेस्ट किया गया है, तो वो वहां जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ जोन में जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम सीन था कि वहां पे भी जो क्वेश्चंस का लेवल था, कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, तो वो भी मॉडरेट टू टफ जोन में जाएगी। अगर मैं केमिस्ट्री को 2025 के पेपर से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री वाज ऑन टफर साइड एज कंपेरेटिवली 2025 नीट पेपर। अगर हम नीट 2025 और 2026 के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अब एनटीए नीट एग्जाम के लिए अच्छे लेवल के पेपर को सेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अब सब सरफेस लेवल प्रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको किसी अच्छे फैकल्टी के साथ हर कंसेप्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना होगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छे मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस और हाई आईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप नीट 2027 में क्वालिफाई हो पाएंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी बेटा कि 2025 वाला जो पेपर था दैट वाज द टफेस्ट पेपर इन नीट हिस्ट्री। ठीक है, तो रीनीट अगर हो रहा था तो हम लोग ऑलरेडी ये जानते थे कि पेपर जो है वो टफ बिल्कुल आ सकता है। और अगर हम किसी भी पेपर को एक बेस मानकर चल रहे हैं या कंपेयर करके चल रहे हैं तो हम 2025 से ही कंपेयर करके चल रहे थे कि अब हम उस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे ताकि हमारा रीनीट जो है बहुत अच्छा जाए, और वही हुआ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से एनटी को इतना ब्लेम करने की जरूरत है हमें कि एनटी ने हमारे साथ धोखा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैं मानती हूँ जो भी हुआ, पेपर लीक होना और ये सब वो गलत हुआ, उससे आप डेफिनेटली परेशान थे। लेकिन रीनीट 2026 अगर पेपर टफ आया है तो वो सबके लिए टफ आया है। अगर वहां पे कट ऑफ गिरेगी तो सबके लिए कट ऑफ गिरेगी बेटा, तो इसीलिए इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जस्ट बी रिलैक्स। तुमने जितना अपना एफर्ट डाला था तुमने डाल लिया, जितना तुमने अपना अच्छा करना था, बेस्ट परफॉर्म तुम कर सकते थे, तुमने उतना कर लिया है। अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।